हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक साथ कई न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसे हम एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रमोटर ने इसमें अच्छी खासी अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए दिखाई दिए हैं। तो हम उसे इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रमोटर हैं वो कितनी हिस्सेदारी कम किए हैं और जो प्रमोटर हिस्सेदारी कम किए हैं उसे कौन खरीदता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो 1 फरवरी से लेके और 3 फरवरी तक दिल्ली में जो भारत एक मोबिलिटी एक्सपो हुआ है 2024, उसमें ये जो कंपनी है कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हुई नज़र आई है, क्योंकि इसके बाद इसमें देखा गया है कि शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी जब ये भारत मोबिलिटी एक्सपो हुआ था उसके बाद, और इसमें वो कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है भविष्य का मल्टी बैगर साबित होने की तरफ अग्रसर हो रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उस पर तो काम करती हुई दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ जो ईवी से संबंधित जो इसकी मेन बाइक है ई-जॉय बाइक, उस पर भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और हम देखने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि 8 फरवरी को बोर्ड ऑफ मीटिंग रखी गई है जिसमें कुछ फैसले होने हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो शेयर है इससे संबंधित जो अभी Q3 का रिजल्ट आया था, वो ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के इस कंपनी ने पेश किया था, उसका लिंक जो है इसके इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि वार्ड विजार्ड जो इनोवेशन लिमिटेड जो शेयर है वो अपना Q3 का रिजल्ट में कौन कौन से सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 फरवरी से लेके और 3 फरवरी तक ये फिलहाल होता हुआ नज़र आया है, जिसमें लगभग $151 बिलियन इंडस्ट्री ग्रोइंग क्षेत्र ये बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये अच्छा खासा इससे जो है इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इसके अलावा जो ईवी पे भी इसमें अच्छा खासा फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो फ्यूल ऑफ फ्यूचर हाइड्रोजन को बताया जा रहा है, इस पर भी ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो भारत मोबिलिटी है उसमें सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल प्रोग्राम रखा गया है। और ये बियॉन्ड द बाउंड्री को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑफ ऑटोमेटिव जो वैल्यूएशन के साथ ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 फरवरी से लेके और ये 3 फरवरी तक ये जो है दिल्ली में होता हुआ नजर आया है, जिसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। अब हम अगर बात करें जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड जो शेयर है उसकी, तो उसने जो भारत मोबिलिटी एक्सपो हुआ है 2024 में दिल्ली में, उसमें ये कंपनी ई-जो बाइक के नाम से जो अपना ब्रांड चलाती है उसी के थ्रू हाइड्रोजन बेस्ड एक स्कूटी लॉन्च करते हुए नज़र आई है, जिसके बारे में आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ ये आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 अनवील द कॉन्सेप्ट ऑफ रिहैप्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसमें ये बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ई बाइक ब्रांड इंट्रोड्यूस द विजन ऑफ द सस्टेनेबल इनोवेशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन इंक्लूडिंग फर्स्ट ईवर हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर। अर्थात ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन है, ये जो कंपनी है पहली भारत की ऐसी हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर लॉन्च करते हुए नजर आई है, जो कि हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। इसके अलावा इस कंपनी ने कुछ और यहाँ पे दिखाते हुए नजर आए हैं और ये जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए नजर आए हैं, जिसे ये जॉय ई-रिक के नाम से बता रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं ये 3 व्हीलर एक ऑटो होने वाला है जॉय ई-रिक, और वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला इंडिया का पहला ऐसा ऑटो हो सकता है। इसके अलावा यहीं पे ये बता रहे हैं कि 2 ऐसे रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये वार्ड विजार्ड इनोवेशन के थ्रू पेश हुआ है, जिसमें से पहला जो कंसेप्ट पेश हुआ है वो हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ये पेश करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ये पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि ये जो कंपनी है लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है और लगातार ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है। और चूंकि फ्यूचर जिसे बताया जा रहा है, जिसे
हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का क्षेत्र बताया जा रहा है और इलेक्ट्रिक बाइक के बाद ये सबसे ग्रोथ सेक्टर बताया जा रहा है। उसमें फिलहाल ये पहला अपना स्कूटर लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि इस कंपनी में लगातार तेजी बनी हुई है और ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। तो हम अगर बात करें कि इसमें जो कुछ न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के आए हैं क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज भी कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। 5 तारीख को भी और फिर 3 और 2 को भी न्यूज़ निकल के आई हैं। चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। पहले अगर हम बात करें 30 जनवरी को जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड जो शेयर है वो एक कंपनी जो एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कंपनी की मीटिंग रखी गई है 8 फरवरी को और उसमें कुछ फैसले होने वाले हैं जिसके बारे में ये चर्चा करते हुए पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि यहाँ पे अपॉइंट करने वाले हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ द कंपनी और इसके अलावा जो रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं कुछ कमेटियों को, जिसे अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी कमेटियाँ हैं जिसे ये रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं 8 फरवरी को। और साथ ही साथ कुछ और जो मैटर होंगे जो कि जो चेयरपर्सन होंगे उनके परमिशन से यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो 8 फरवरी का जो डेट है इसे याद रखिएगा क्योंकि इस दिन कुछ बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई देंगे। हम अगर बात करें जो 3 फरवरी को न्यूज़ निकल के आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे रिजिग्नेशन हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कंपनी के, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो हम उसका अगर हम बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका नाम है प्रियांश भरत कुमार शाह, जो कि ये रिजिग्नेशन देते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा 8 फरवरी को होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम पे यहाँ पे जो नॉमिनेशन ऑफ रिन्यूएशन कमेटी के रूप में ये यहाँ पे कुछ कमेटियाँ गठित होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे गठित होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो ऑडिट कमेटी गठित होते हुए दिखाई देगी। स्टॉक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी यहाँ पे गठित होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी होगी वो भी यहाँ पे गठित होते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो स्टॉक होल्डर रिलेशनशिप जो कमेटी होगी, ऑडिट कमेटी होगी, इसके अलावा जो नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन जो कमेटी होगी वो भी यहाँ पे गठित होती हुई दिखाई देगी। तो 8 फरवरी का जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम अगर बात करें जो 5 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी जो लिमिटेड कंपनी है उसके संबंध में कुछ इन्वेस्टर्स मीट हुई है, उसके बारे में ये फिलहाल डिटेल निकाल के देते हुए नजर आए हैं और बता रहे हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मीट करते हुए नजर आए, जिसमें से CRIS PMS है, कोलंबस कैपिटल है, मोतीलाल ओसवाल है, नियो वेल्थ एंड एसेट है, जो कितारा कैपिटल है, यूएलजिक है, उनके साथ ये जूम के माध्यम से मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लें यहीं पे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बदलाव देखा गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2023 में 70% के आसपास था प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग, वहीं ये सितंबर में ये बढ़ गया था और 70.45 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही दिसंबर का क्वार्टर आया इसमें ये फिलहाल 2% की इसमें गिरावट देखी जा रही है और ये 70.45 से घट के 68.42% पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात प्रमोटर ने अपनी 2% हिस्सेदारी यहाँ पे घटा दी है और ये जो प्रमोटर हिस्सेदारी घटाए हैं उसे पब्लिक जो है खरीदते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 29.55 से बढ़ के पब्लिक की जो होल्डिंग है वो फिलहाल 31.58 पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धीमे धीमे प्रमोटर की 2% हिस्सेदारी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम अगर बात कर लें यहीं पे जो 6 फरवरी को जो मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इसमें कितनी डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है, तो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 33 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और लगभग 19 लाख जो शेयर हैं वो फिलहाल डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि 57% ये डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात इसमें जो इन्वेस्टर हैं और जो ट्रेडर हैं दोनों अपनी अपनी भूमिका दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो डिलीवरी अपना उठा रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, चूँकि ये जो कंपनी है अभी इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, इसीलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा जो इसका Q3 का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है उसको भी पूरा डिटेल से पढ़िए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।